आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 मात्रक और मापन। पहला चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया है। दूसरा चैप्टर आप जो है नोट्स से पढ़ रहे हैं। नोट्स बिल्कुल आसान से इसमें आपको डेफिनेशन मिलेगी और जो सवाल आपके सवाल हैं वो भी सवाल सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये मात्रक और मापन में मात्रक और मापन क्या है इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इतनी आसान डेफिनेशन आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो आपका पहला टॉपिक क्या है? भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसे किसी उपकरण द्वारा मापा जा सके और भौतिकीय परिघटना से संबंध रखती हो उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अच्छी डेफिनेशन है, आप यूं भी याद कर सकते हो। वह राशि जिसे किसी उपकरण द्वारा मापा जा सके और वह भौतिकीय परिघटना से संबंध रखती हो उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। उदाहरण आप समझ सकते हो। उदाहरण जैसा दिया हुआ लंबाई, द्रव्यमान, बल, ताप, समय आदि। किसी भी वस्तु, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, इस वस्तु की अगर हम लंबाई, द्रव्यमान, बल, ताप, समय आदि जो भी चीज़ें हैं अगर इसको हम मापते हैं तो ये क्या होता है? यही एक भौतिक राशि है, भौतिक परिघटना है और इसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका मापन किसे कहते हैं? मापन वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता करते हैं कि कोई भी दी हुई राशि की उसकी जो है कितने गुना है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपको मिलेगी। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक वह मापन जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है मात्रक कहलाता है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूल मात्रक, ये 2-3 प्रकार के होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में अभी तक 2 ही है। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और इसमें अंतर भी आता है। मूल मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? और इसमें अंतर, ठीक है। तो अंतर आप यूं भी लिख सकते हो। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो एक साइड मूल मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ऐसा करके आप उनकी डेफिनेशन लिख सकते हो और उसके उदाहरण लिख दो। आपके 2 नंबर यूं क्लियर हो गए। मूल मात्रक किसे कहते हैं आप देख सकते हैं। मूल मात्रक वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें किसी राशि में व्यक्त न किया जा सके उसे वे राशियां क्या है? मूल राशियां कहलाती हैं। और इनका मात्रक क्या है? मूल। ये जो है इसमें जो है मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इनके उदाहरण। जैसे उदाहरण दिया हुआ है द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, लंबाई का मीटर, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त किया जा सके व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त किया जा सके व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं और इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बल जो है, बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है और इसे जो है किलोमीटर प्रति सेकंड से इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह वेग का है दूरी बटे में समय, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब पूरक मात्रक की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना आपके सिलेबस में क्या है? मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला देखिए MKS प्रणाली क्या है? ये एक सबसे प्राचीन प्रणाली है। पहली बात आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। वह प्रणाली जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड का उपयोग होता है। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, वह क्या है? MKS प्रणाली होती है। इसी तरह CGS प्रणाली क्या है? वह प्रणाली जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का प्रयोग होता है वह CGS प्रणाली कहलाती है। इसी प्रकार से तीसरा है FPS प्रणाली, वह प्रणाली जिसमें फुट पाउंड सेकंड का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, वही क्या होती है? FPS प्रणाली। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगला चैप्टर अगले वीडियो में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।